सर क्या नाम है आपका और आज आप एसपी ऑफिस किस बाबत आए हैं? भजनलाल विष्णु PWD AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर हैं। हम इसलिए आए कि हम आज नहीं आए, हम पिछले 3 दिनों से रेगुलर धरने पे बैठे हैं और चक्कर काट रहे हैं। रॉयल्टी ठेकेदार का जो ठेका है उसके विरोध में हम यहाँ धरने पे हैं और पिछले 3-4 दिनों से रेगुलर धरने पे हैं। और हम इतने लोग भी नहीं हैं, 500-1000 लोग रोज़ आते हैं और रोज़ चले जाते हैं। हमारा अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। रॉयल्टी का जो रेट है वो मनमानी ढंग से हाईवे पे नाके अवैध रूप से लगा करके वसूली कर रहा है और क्रिमिनल आदमियों को लगा के हिस्ट्री से लोगों को बिठा रखा है, जिससे डर और भय का माहौल है। और आज हमारे कुछ लोग जैसे होटल पे यूँ ही बैठे थे, शांति प्रिय लोग बैठे रहते, चाय पीने के लिए गाड़ी रोक के बैठे थे, उनको भी पुलिस द्वारा डरा कर धमका करके पुलिस थाने में बंद किया जा रहा है। इतना मनमानी तरीके से हमारे ऊपर ये कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके विरोध में हम अत्याचार के विरोध में यहाँ बैठे हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है जो सरकारी नियम अनुसार ठेका है, सरकारी नियम अनुसार चला है, नियम अनुसार हम चलने के लिए तैयार है। वो हाईवे पे अवैध नाके लगा करके लूट का फरमान चालू किया है, गुंडों द्वारा लूट करवाई जा रही है, जो बिल्कुल क्रिमिनल हिस्ट्री के लोग हैं। हम कह रहे हैं उसका ठेका है, कच्चे माल पे है, नियम अनुसार कच्चे माल पे खानों पे लगा करके ले, हम देने के लिए तैयार है। उसके उपरांत भी पहले चल रहा था सिस्टम से, उसमें भी हमने सहयोग किया। हमने देखा भाई सरकारी ठेका हम सहयोग करें, उसके उपरांत भी हर बार उसने दबाने का प्रयास किया है। जैसे पहले 1000 रुपये से चालू करके अब 2500 रुपये तक की रॉयल्टी जो अवैध रूप से वसूल की जा रही है, उसका विरोध है हमारे। आपने ज्ञापन किन किन को दिया? हमने ज्ञापन 2 दिन पहले कलेक्टर साहब को दिया, माइनिंग इंजीनियर को दिया, और उस दिन एसपी साहब नहीं थे तो एडिशनल एसपी साहब को एसपी साहब के नाम का दिया। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। डीएम मैम ने, एसपी साहब ने, डीएम मैम ने कहा हम करेंगे। आज डीएम मैम ने फ़ोन करके एमई साहब को बोला था, तो हम एमई साहब के पास जाके आए। डीएम मैम ने कहा मैं दिखाती हूँ मामला, अब मेरे अभी ध्यान में नहीं है कि मैं इसको पढ़ करके देख करके लूँगी। परंतु ये सारा मामला पुलिस भी हमें डरा धमका रही है कि भाई ये अवैध गुंडा वसूली करे, उसके खिलाफ नहीं है, उसके पक्ष में जा कर के हमें डरा रही है। हमारे लोगों को उठा करके ले जा रहे हैं, पुलिस थानों में बंद कर रहे हैं, डरा रहे हैं कि डरा धमका करके किसी तरीके से कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। 2-4 दिन लोग अगर ये ऐसे हो जाएंगे तो फिर है इनके पीछे कौन? अब इनके पीछे ये ठेकेदार है, अलवर का है, और गुंडों की पूरी फौज है। न हमने तो ये कहा भाई आप पुलिस वेरिफिकेशन करा के और वैध अगर इनका पहचान पत्र बना लिया जाए माइनिंग ऑफिस से, और हमें ये भी बता दिया जाए माइनिंग ऑफिस कितने नाके लगेंगे, किस किस जगह लगेंगे और नाके पे कितने कार्मिक रहेंगे। एक लोकेशन पास करवा ले माइनिंग विभाग से, और जहाँ नाके लगे वहाँ बिठा दे। अगर हाईवे पे अवैध नाके लगाए जा रहे हैं, हाईवे लूट का मुकदमा होना चाहिए, और उल्टा हमारे विरोध ये कर रहे हैं। तो आगे अगर आपकी मांग नहीं सुनी जाती है तो आगे आप क्या सोच रहे हैं? क्या अब आगे आगामी उग्र आंदोलन होगा। जनता हमारे साथ है, सब लोगों का काम बंद है, आम जन का काम बंद है। जो आदमी अगर घर मकान बनाने के लिए, टाँका बनाने के लिए भी ले जा रहा है, 2500 रुपया रॉयल्टी अवैध देगा, फिर वो भाड़ा देगा, फिर मूंगी के पैसे देगा, तो कहाँ तक गाड़ी जाएगी 40,000 रुपये में। तो आम जनता भी परेशान है, सरकार इसको सुन नहीं रही है। पता नहीं सरकार के भी कान है कि नहीं है, गूंगे बेरी है। आज 3 दिन से हम बैठे हैं यहाँ, 4 दिन से ये सारी गाड़ियाँ बंद है, पूरा विकास बंद है। अब आगे स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, उसके ऊपर सारे इतने सड़कों पे गड्ढे पड़े हैं, वो पड़े हैं, सारी चीज़ें कहीं भी मेंटेन नहीं होगी। अगर इस तरीके से चला तो कल हम कलेक्टर और एसपी ऑफिस का घेराव भी करेंगे, माइनिंग ऑफिस का करेंगे, नहीं तो बाड़मेर को बंद करेंगे। जैसा भी होगा आंदोलन उग्र रहेगा। और अगर हमारी बात मान करके नियमानुसार में हम तैयार हैं, नियमों से बाहर हम भी नहीं हैं, उसको नियमों के अंदर आके काम करना पड़ेगा। क्या अपील करना चाहता है अभी? हम तो अपील प्रशासन से, सरकार से ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल अपने तरीके से कान खोल करके जाग जाओ और जनता का जो कार्य हो रहा है उसकी समझ करके और आप अपने नियमानुसार ठेके को चलाएं। हम सब लोग सहमत हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर तो अभी सरकार के न कोई कान खुले हैं, न आंखें खुली है, न कोई प्रशासन जाग रहा है। हम लोग भूखे प्यासे यहाँ 3 दिन से बैठे हैं। आगे भी अब देखो, अगर इस बात से आज अगर हमें सहमति नहीं मिली, कल के लिए टाइम एमई साहब ने कहा उसको ठेकेदार को मैं बुलाता हूँ। अगर कल समय पे आकर के हमारी सहमति हो गई तो ठीक है, नहीं तो सारे काम बंद है, सारे विकास के काम बंद है, सारे कसर बंद है, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आज भी हज़ारों लोग बेरोजगार है। एक कॉन्ट्रैक्टर और एक क्रशर पे अगर नहीं करे तो 20-20 आदमी होते हैं, तो आज 100 इकाइयाँ बंद है। कम से कम 2 से 4 हज़ार लोग तो आज के दिन बेरोजगार है। गाड़ी वाले बेरोजगार है, आगे काम रुक रहे हैं, जनता परेशान है, ट्रैक्टर वाले, छोटे से लेकर बड़ा स्तर तक का सब लोग परेशान है।
और इससे बाड़मेर में इन्होंने गुंडों की फौज ला के बिठा, से डर और भय का माहौल बहुत ज़्यादा है। तो हमें तो ये पुलिस प्रशासन से तो ये अनुरोध है कि कम से कम ये भय का माहौल तो कम करें, परंतु ये खुद ही हमें दबाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे आदमियों को उठा करके थाने में ले जाकर बंद कर रहे हैं।